आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना रहमान। पहले इस वक्त की अहम खबरें। असम और मगरबी बंगाल में असेंबली इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए वोटिंग जारी है। इंतखाबी अमल की शफाफियत और साख में इजाफा करने की गरज से हर पोलिंग स्टेशन पर वीवीपैट का इस्तेमाल किया जा रहा है। 45 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोगों के लिए कोविड से बचाव का टीका लगाने का अमल आज शुरू हो रहा है। मरकज ने कोरोना वायरस के मामलों में इजाफे और टीकाकारी मुहिम की तैयारियों का जायजा लिया है। हुकूमत ने छोटी बचत स्कीमों पर सूद की शरहों में तब्दीलियों से मुताल्लिक अहकामात वापस ले लिए हैं। पैन कार्ड को आधार के साथ मुंसलिक करने की आखिरी तारीख में 30 जून तक तौसी कर दी गई है। फ्रांस से 3 राफाल जंगी तैयारों की चौथी खेप भारत पहुंच गई है। और टेनिस में दुनिया के दूसरे नंबर की खिलाड़ी नोआमी ओसाका मियामी ओपन से बाहर हो गई हैं, जबकि राजीव राम और जॉय सेल्सबरी मर्दों के डबल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। जैसा कि आप जानते हैं, मुल्क कोविड-19 आलमी वबा से निमट रहा है। हम बुलेटिन का आगाज अपनी हिफाजत और महफूज रहने के लिए एहतियात बरतने की सलाह के साथ कर रहे हैं, जिसके 3 आसान तरीके हैं। चेहरे पर मास्क लगाएं, जिस्मानी फासले के लिए 2 गज की दूरी बरकरार रखें और हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें। अब खबरें तफसील से। असम में असेंबली इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए आज सुबह 7 बजे से वोट डाले जा रहे हैं। इस मरहले में असम में 39 हलकों में पोलिंग हो रही है, जहां 26 खवातीन समेत 345 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जबकि 73 लाख से ज्यादा वोटर्स इन उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। इस मरहले में बेशतर सीटों पर एनडीए और कांग्रेस की जेर क़यादत महाजोट के दरमियान सीधा मुकाबला होने का इम्कान है। बीजेपी ने 34, कांग्रेस ने 28, असम जातीय परिषद ने 19, एआईयूडीएफ ने 7, एजीपी ने 6 और बीपीएफ ने 4 उम्मीदवार खड़े किए हैं। हुक्मरान बीजेपी की तरफ से वुजरा परिमल शुक्ला, भवेश कलिता, पीयूष हजारिका और मौजूदा एमएलए नुमल मोमीन दोबारा चुनाव लड़ेंगे। कमलाखिया दे, सम रोंगहांग, सिद्दीक अहमद कांग्रेस से अपनी सियासी किस्मत आजमा रहे हैं। बीपीएफ के सीनियर लीडर और वजीर रिहोन भी उदलगुड़ी सीट से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। सुजामुद्दीन लश्कर सिराजुद्दीन अजमल एआईयूडीएफ की तरफ से उम्मीदवार होंगे। अलबत्ता साबिक वजीर आला प्रफुल्ल कुमार मोहंता इस इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे, जिन्होंने 45 साल तक बहरामपुर सीट पर नुमाइंदगी की है। गुवाहाटी से मानस प्रातिम शर्मा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए हुसैन अख्तर। मगरबी बंगाल में 4 जिलों के 30 हलकों में असेंबली इंतखाबात के दूसरे मरहले में पुरअमन तौर पर वोटिंग जारी है। इस मरहले के तहत मशरकी और मगरबी मेदिनीपुर में 9 सीटों, बंकुरा में 8 सीटों और जनूबी 24 परगना में 4 सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। वोटिंग का अमल आज सुबह 7 बजे शुरू हुआ, जो शाम 6:30 बजे तक जारी रहेगा। आज सुबह से ही बड़ी तादाद में लोग कतारों में खड़े नजर आ रहे हैं। कोविड के सभी ज़ाब्तों पर अमल हो रहा है। इंतखाबात को साफ, शफाफ और पुरअमन बनाए जाने को यकीनी बनाने के लिए सिक्योरिटी के वसी बंदोबस्त किए गए हैं। 10,600 बूथों पर 75 लाख से ज्यादा राय दहिंदगान अपने हक रायदही का इस्तेमाल करेंगे। 5,535 बूथों की वेबकास्टिंग की जा रही है। सुंदरबन के साहिली इलाकों और साथ ही साथ नंदीग्राम में खुसूसी निगरानी के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। नंदीग्राम में दफा 144 लगा दी गई है। कल शाम से फेरी सर्विस भी बंद कर दी गई है। मधुपर्णा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मोहम्मद अम्मार। तमिलनाडु में इंतखाबी मुहिम पूरे जोरों शोर से जारी है, जबकि चुनाव अफसरान 6 अप्रैल को होने वाले वाहिद मरहले की पोलिंग के लिए तैयारियों में मसरूफ हैं। रियासत में फिल्मी अदाकारों के हिस्सा लेने से चुनाव मुहिम में और ज्यादा तेजी आ गई है। ये फिल्मी अदाकार या तो चुनाव लड़ रहे हैं या सियासी पार्टियों की हिमायत के लिए अवाम को मुतवज्जह कर रहे हैं। माजी में खासतौर पर तमिलनाडु में जमहूरियत के इस त्यौहार में बड़े साइज के बैनर्स, फ्लैक्स बोर्ड्स और पीवीसी कटआउट्स अवामी मकामात की जीनत हुआ करते थे। ताहम अदालती पाबंदी ने इस मरतबा इस रिवायत को मुतासिर किया है। इसके बावजूद जमहूरियत का ये त्यौहार चमक दमक और रंगों से खाली नहीं है। मुताद्दिद फिल्मी शख्सियात चुनावी मैदान में हैं, या तो वो खुद उम्मीदवार हैं या स्टार प्रचारक हैं। इन नुमाया फिल्मी शख्सियतों में कमल हासन, विजयकांत, सीमन और खुशबू शामिल हैं। इनमें से कुछ वजीर आला के उम्मीदवार भी हैं। तवील अरसे से तमिलनाडु फिल्मी शख्सियतों के लिए
सियासत का गहवारा रहा है। इनमें से बहुत सी फिल्मी शख्सियतें फिल्म और सियासत दोनों में कामयाब भी हुई हैं, जबकि कुछ को नाकामी का भी सामना करना पड़ा है। मौजूदा चुनाव में भी सिनेमा की दुनिया की चकाचौंध है। चेन्नई से जयसिंह की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मोहम्मद अम्मार। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने असम में असेंबली चुनाव के दूसरे मरहले के तमाम अहल वोटर से दरख्वास्त की है कि वो अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल करके जमहूरियत के अमल को मुस्तहकम करें। एक ट्वीट में जनाब मोदी ने मगरबी बंगाल के अवाम से भी अपील की कि वो आज रिकॉर्ड तादाद में वोट डालें और चुनाव अमल में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। इंतखाबी कमीशन ने चुनाव अमल की साख और शफाफियत में इजाफा करने की गरज से हर पोलिंग स्टेशन पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के साथ वीवीपैट इस्तेमाल करने का फैसला किया है, क्योंकि वीवीपैट वोटर को अपने वोट की तस्दीक की इजाजत देता है। कोविड-19 आलमी वबा के पेश नजर इंतखाबी कमीशन ने एक पोलिंग स्टेशन में ज्यादा से ज्यादा 1000 राय दहिंदगान को इजाजत देने का फैसला किया है, जबकि इससे पहले 1500 राय दहिंदगान को पोलिंग स्टेशन में इजाजत थी। उन राय दहिंदगान के लिए पोस्टल बैलेट की सहूलत के मुतबादिल को बढ़ा दिया गया है जो कोविड-19 से मुतासिर हैं या मजाज अथॉरिटी के जरिए उन्हें कोविड से मुतासिर होने का शुबा है। इस बात को यकीनी बनाया जाएगा कि हर पोलिंग स्टेशन में पीने का पानी, इंतजार करने वाले शेड, पानी की सहूलत के साथ बैतुल खला, रोशनी के लिए मुनासिब इंतजामात, माजूर अफराद को वोट डालने के लिए रास्ते की आसान रसाई जैसी सहूलतें मैसर हों। खुसूसी सहूलतों में पोलिंग स्टेशन को लाजमी तौर पर सैनिटाइज किया जाना, पोलिंग स्टाफ या नीम तिब्बी स्टाफ या एक आशा वर्कर के जरिए दाखिले के मुकाम पर वोटरों की थर्मल चेकिंग शामिल होगी। अगरचे दर्जा हरारत वजारत सेहत के तय करदा ज़ाब्तों से ऊपर है तो राय दहिंदा को टोकन फराहम किया जाएगा और उसे चुनाव के आखिरी घंटे में वोट डालने के लिए कहा जाएगा। चुनाव वाले मरकज के जेर इंतजाम इलाके पुदुचेरी में गैर हाजिर रहने वाले खुसूसी जुमरे के 4501 अफराद ने अपने वोट डाले। कल पुदुचेरी के चुनाव महकमे ने गैर हाजिर रहने वाले वोटरों के डाक के जरिए दिए गए वोटों की तफसीलात जारी की। मरकज के जेर इंतजाम इलाका पुडुचेरी में 80 बरस से ज्यादा उम्र के शहरियों, माजूर अफराद और कोविड-19 से मुतासिर अफराद के जुमरे में राय दहिंदगान के जरिए पोस्टल बैलेट के जरिए वोटिंग का अमल 30 मार्च को मुकम्मल हो गया। 30 मार्च को कुल 46 राय दहिंदगान ने पोस्टल बैलेट के जरिए अपने हक राय दही का इस्तेमाल किया। इनमें 80 बरस से ज्यादा उम्र के 30 वोटर्स और 16 माजूर राय दहिंदगान शामिल हैं। चुनाव के महकमे को अब तक कुल 4501 पोस्टल बैलेट्स मौसूल हुए हैं। इनमें 2459 पोस्टल बैलेट्स पुडुचेरी से, 1074 कराईकल से, 473 माहे से और 495 यानम से मौसूल हुए हैं। पुडुचेरी से चंद्रमोहन की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मोहम्मद अम्मार। आज से 45 साल से ऊपर के सभी लोग कोविड-19 से बचाव का टीका लगवा सकते हैं, चाहे उन्हें पहले से कोई बीमारी हो या न हो। हमारे नामानिगार ने खबर दी है कि जो लोग 1 जनवरी 1977 से पहले पैदा हुए हैं वो इस जुमरे में आते हैं। 45 साल और इससे ज्यादा उम्र के तमाम अफराद टीकाकारी की बुकिंग के लिए कोविन सिस्टम पर अपना इंदराज करा सकते हैं। ऐसे अफराद के लिए ऑन साइट रजिस्ट्रेशन की भी इजाजत होगी। लोग कोई भी शनाख्ती कार्ड लेकर ऑन साइट रजिस्ट्रेशन के लिए दोपहर 3 बजे के बाद अपने नजदीकी टीकाकारी मरकज में जा सकते हैं। अगर कोई शख्स कोविन पर टीकाकारी के लिए ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले चुका है तब उसे प्राइवेट या सरकारी अस्पतालों में मजीद किसी अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं है। अगर कोई अस्पताल टीकाकारी के लिए इन रहनुमा खतूत पर अमल नहीं करता है तो लोग टोल फ्री नंबर 1075 पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। सुपर्णा साइकिया की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मोहम्मद अम्मार। माहिरीन ने लोगों से टीका लगवाने की अपील की है। नीति आयोग के रुकन और नेशनल कोविड टास्क फोर्स के चेयरमैन डॉक्टर वीके पॉल ने 45 साल से ज्यादा की उम्र वाले लोगों से अपील की है कि वो बगैर किसी पसोपेश के टीके लगवाएं। मरकज ने रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों से कहा है कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि टीके का जिया 1% से भी कम हो। रियासतों से इस बात को भी यकीनी बनाने के लिए कहा गया है कि वो वैक्सीन की एक्सपायरी की मुद्दत से बचने के लिए दस्तयाब स्टॉक का बरवक्त इस्तेमाल करें। सेहत के मरकजी सेक्रेटरी राजेश भूषण ने तमाम रियासतों और मरकज के इंतजाम वाले इलाकों के साथ कोविड-19 से बचाव के लिए टीकाकारी मुहिम और तैयारियों के ताल्लुक से कल एक जायजा मीटिंग की। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों की टीकाकारी के लिए वसी बंदोबस्त किए हैं। सेहत के एडिशनल सेक्रेटरी अमित मोहन प्रसाद ने कहा है कि जांच पर तवज्जो मरकूज करते हुए रियासती हुकूमत एक कैलेंडर भी तैयार कर रही है जिसमें टीकाकारी पर तवज्जो दी गई है। मुल्क में कोविड-19 से बचाव के टीके लगवाने वाले अफराद की मजमूई तादाद 6 करोड़ 43 लाख को पार कर गई है। इसमें 82 लाख 47
1000 से ज्यादा सेहत के वो कारकुनान हैं जिन्होंने पहला टीका लगवाया है, जबकि 52,38,000 से ज्यादा वो सेहत कारकुनान हैं जिन्होंने वैक्सीन का दूसरा टीका लगवाया है। दिल्ली में गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस इन्फेक्शन के 1,819 नए मुसद्दक़ा मामलों की खबर है। इस तरह मामलों की कुल तादाद 6,62,430 हो गई है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। हुकूमत ने छोटी बचत स्कीमों पर शरह सूद में की गई तब्दीलियों से मुताल्लिक अहकामात को वापस ले लिया है। वजीर खजाना ने कहा है कि छोटी बचत स्कीमों पर सूद की शरह मार्च 2021 की तरह ही जारी रहेगी। वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने छोटी बचत स्कीमों में शरह सूद में की गई तब्दीलियों से मुताल्लिक अहकामात को वापस ले लिया है। एक ट्वीट में उन्होंने कहा है कि भारत सरकार उन्हीं शरों को जारी रखेगी जो 2020-21 के आखिरी सहमाही में मौजूद थीं। हुकूमत ने कोविड-19 आलमी वबा से पैदा होने वाली मुश्किलात के पेश नज़र पैन कार्ड को आधार के साथ मुंसलिक करने की आखिरी तारीख में इस साल 30 जून तक तौसी कर दी है। पैन कार्ड को आधार कार्ड के साथ मुंसलिक करने की मुद्दत कल खत्म हो गई थी। इससे पहले आलमी वबा की वजह से मरकज ने पैन कार्ड को आधार के साथ मुंसलिक करने की आखिरी तारीख 30 जून 2020 से बढ़ाकर 31 मार्च 2021 तक कर दी थी। फ्रांस से 3 राफाल जंगी तैयारों की चौथी खेप कल भारत पहुंच गई। भारतीय फजाई फोर्स ने एक ट्वीट में कहा है कि ये तीनों राफाल जंगी तैयारे फ्रांस के इस्ट्रेस हवाई अड्डे से बराह रास्त उड़ान भरने के बाद भारतीय सरजमी पर पहुंच गए हैं। उन्होंने कहा है कि राफाल जंगी तैयारों में परवाज के दौरान मुत्तहिदा अरब अमारात यूएई एयरफोर्स टैंकरों से ईंधन भरा गया। उसने कहा है कि इससे पता चलता है कि दोनों मुल्कों की फजाइया के दरमियान मजबूत ताल्लुकात एक संग मील की हैसियत रखते हैं। मध्य प्रदेश के वजीर आला शिवराज सिंह चौहान आज सूरत जिले में डिलाट से सूरत तक 17 किलोमीटर तवील दांडी यात्रा में शिरकत करेंगे। भारत की आजादी के 75 साल पूरे होने की याद में आजादी का अमृत महोत्सव मुनक्किद किया जा रहा है। ये महोत्सव मुल्क के कोने कोने से जन भागीदारी के जज्बे के साथ जन उत्सव के तौर पर मनाया जा रहा है। वजीर आला शिवराज सिंह चौहान ने मीडिया के अफराद से बातचीत करते हुए कहा है कि दांडी यात्रा एक ऐसी तहरीक है जिस तहरीक में महात्मा गांधी ने मुट्ठी भर नमक लिया और पूरी कौम को आजादी के तईं बेदार किया। वजीर आला ने कहा कि हमारा मुल्क वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत में तरक्की की नई बुलंदियों को छू रहा है। आज फिर से दांडी यात्रा का इनेकाद करते हुए हम ये अहद करते हैं कि हम मुल्क को तेजी के साथ तरक्की की राह पर ले जाएंगे। भोपाल से पूजा पी वर्धन की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मोहम्मद अम्मार। दुनिया की दूसरे नंबर की खिलाड़ी नाओमी ओसाका मियामी ओपन से बाहर हो गई हैं क्योंकि वो मियामी ओपन क्वार्टर फाइनल में मारिया सक्कारी से 6-0, 6-4 से हार गईं। राजीव राम और जॉय सिल्सबरी मियामी ओपन में मर्दों के डबल्स के फाइनल में पहुंच गए हैं। उनका मुकाबला अमरीकी बरतानवी जोड़ी से होगा। खबरें हमारी वेबसाइट news.on.air/urdu पर भी दस्तयाब हैं। अब अखबारात के आईने के साथ हैं हुसैन अख्तर। शुक्रिया शबाना। राजधानी से शाया होने वाले आज के तकरीबन तमाम उर्दू अखबारों ने असम्बली इंतखाबात से मुताल्लिक खबरों को अपनी शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा इनकलाब की शह सुर्खी है, आसाम और मगरबी बंगाल में दूसरे मरहले की पोलिंग आज। मगरबी बंगाल के 4 अजला में 30 सीटों के लिए 171 और आसाम में 13 जिलों के लिए 39 असम्बली हलकों के लिए 26 खवातीन समेत 345 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। अखबारों ने फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में पैदावार पर मबनी तरगीबाती स्कीम को काबीना की मंजूरी की खबर को भी अहमियत के साथ सफ़े अव्वल पर शाया किया है। अखबारों ने सुप्रीम कोर्ट में ज़र क़वानीन पर अदालती कमेटी की रिपोर्ट पेश किए जाने की खबर को भी अपने पहले सफ़े पर जगह दी है। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। असम और मगरबी बंगाल में असम्बली इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए वोटिंग जारी है। इंतखाबी अमल की शफाफियत और साख में इजाफा करने की गरज से हर पोलिंग स्टेशन पर वीवीपैट का इस्तेमाल किया जा रहा है। 45 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोगों के लिए कोविड से बचाव का टीका लगाने का अमल आज शुरू हो रहा है। मरकज ने कोरोना वायरस के मामलों में इजाफे और टीकाकारी मुहिम की तैयारियों का जायजा लिया है। हुकूमत ने छोटी बचत स्कीमों पर सूद की शरों में तब्दीलियों से मुताल्लिक अहकामात वापस ले लिए हैं। पैन कार्ड को आधार के साथ मुंसलिक करने की आखिरी तारीख में 30 जून तक तौसी कर दी गई है। फ्रांस से 3 राफाल जंगी तैयारों की चौथी खेप भारत पहुंच गई है। इसी के साथ खबरनामा खत्म हुआ।